हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं। और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा आदि देवता भी नवद्वीप की महिमा को नहीं जानते। नवद्वीप धाम के ये 9 द्वीप नवविधा भक्ति के एक एक अंग को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अंतरद्वीप का स्वरूप है आत्मनिवेदनम। अंतरद्वीप की यात्रा करते हुए पिछली कड़ी में हमने दर्शन किए श्रीवास आंगन के। इस कड़ी में अंतरद्वीप के अंतर्गत हम जाएंगे श्री अद्वैत भवन तथा श्री गदाधर आंगन। अद्वैत भवन वो स्थान जहां श्री अद्वैत आचार्य भगवान को अवतरित होने के लिए अनुनय करते हुए प्रार्थना करते थे, तथा श्री गदाधर जी जो श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं और निमाय के बचपन के मित्र हैं, उनका आंगन अद्वैत भवन के दाईं ओर ही एक मंदिर है जो गदाधर आंगन कहलाता है। हरे कृष्णा। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं श्री अद्वैत भवन तथा श्री गदाधर आंगन। श्री कृष्ण जय तन्नो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण जय तन्नो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। मायापुर में योगपीठ और शिवासंगम दर्शन करने के बाद हम प्रदीप का अगले स्थान में आएंगे अद्वैत भवन और गदाधर भवन। ये एक दृष्टि से शिवासंगम में ही आते हैं। अभी जो देखते हैं हम शिवासंगम से लगभग 30 मीटर हम चल के जाएंगे शिवासंगम के पास में ही, तो हमें 2 मंदिर दिखेगा, पास 2 मंदिर दिखेगा। तो पहला जो मंदिर आएगा छोटा मंदिर वो है अद्वैत भवन, और उसके बाद जो छोटा मंदिर आता है उसके कहते हैं गदाधर भवन, गदाधर अंगन। तो अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित पंचतत्वों का और 2 सदस्य है, हम दर्शन करते हैं। अद्वैत आचार्य महाविष्णु सदाशिव के अवतार है। अद्वैत आचार्य उनका जो चरित्र, उनका जो रोल है महाप्रभु का गौर लीला में, उसके बारे में हमें पता ही है। इतना महत्वपूर्ण, इतना अहम रोल है उनका। महाप्रभु को लेके ही आए उन्होंने, वो कहते हैं गौराना ठाकुर। महाप्रभु को बुलाए और पुकारे अद्वैत आचार्य ने। अद्वैत आचार्य कहा जाते महाप्रभु का अवतरण का बहुत साल पहले अद्वैत आचार्य का आविर्भाव हुआ था। वो पूर्व बंग में, बांग्लादेश में श्रीहट्ट, जो श्रीहट्ट नगरी है जहाँ जगन्नाथ मिश्र जहाँ से आए थे, उस स्थान का पास में ही है, 2-3 घंटे पास में आते हैं। अद्वैत आचार्य जी का जन्म स्थान, आविर्भाव स्थान, शांतिपुर स्थान को भी कहा जाता था, और अभी वो स्थान है। भक्त लोग जाते हैं उस स्थान में, दर्शन करते हैं। बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम होता है, अनुष्ठान होते हैं, सब लोग आते हैं। गौर पूर्णिमा के बाद में सब लोग स्नान करते हैं। सो अद्वैत आचार्य बचपन में ही उस स्थान से आ गए थे नवद्वीप में, शांतिपुर में, और पढ़ाई करने के लिए बाद में इधर ही रह गए। अद्वैत आचार्य वो जब देख रहे थे महाप्रभु का जन्म का, महाप्रभु का आविर्भाव का पहले देख रहे थे कि इस जगत में, संसार में लोग भक्ति छोड़ ही दिए। किसी को भगवान का भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं
नवद्वीप उस समय में विद्या का पीठस्थान, विद्या का केंद्र के नाम में माना जाता था। नवद्वीप, सब लोग दूर दूर जगह से आते थे, दूर देश से आते थे पढ़ाई करने के लिए। नवद्वीप में शास्त्र का पढ़ाई करते थे, व्याकरण, अलंकार, न्याय, मीमांसा, सब कुछ पढ़ाई करते थे और तर्क वितर्क करते थे, पंडित बन जाते थे, लेकिन भक्ति नहीं करते थे। देवता का पूजा करना, शक्ति का पूजा करना, अलग अलग चीज़ों करते थे लोग। मानो कि लोग वैदिक संस्कृति तो थे, लेकिन इस संस्कृति के अंदर भी ये लोग विषयी थे, सिर्फ विषय के बारे में ही चर्चा करते थे, विषय के बारे में ही उनका आकर्षण था। इस भौतिक संसार के लिए ये लोग पढ़े थे, भक्ति के बारे में उनका कुछ आना जाना नहीं था। तो ये सब देखकर अद्वैत आचार्य का हृदय बहुत ही दुख रहा था। अद्वैत आचार्य मन ही मन रो रहे थे और इस बद्ध जीव सब को देखकर वो सोच रहे थे कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे हम इस बद्धो जीवों को, इन सब बद्धो जीवों को उद्धार कर सकते हैं। तो वो सोच रहे थे कि मैं हूँ अद्वैत आचार्य। अद्वैत के मतलब अद्वैत, द्वैत नहीं, द्वि नहीं, एक ही। तो वो ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए, प्रचार कर रहे थे। तो वो उन्होंने सोचे कि मैं वो परमेश्वर भगवान उनको लेके आऊंगा इस जगत, इस धरती में, इस जगत में आकर, उनको लेके आकर मैं इस संसार को उद्धार करने का प्रयत्न करता हूँ, तभी मेरा इस नाम का सार्थक होगा, इस अवतार का सार्थक होगा। गंगा के तट पे बैठे उन्होंने सुने कि शास्त्र में कहा गया है कि अगर भगवान को तुलसी पत्ता से और गंगा जल से पूजा किया जाता है तो भगवान उस भक्तों के प्रति ऋणी हो जाते हैं। तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य गंगा के तट में बैठे, मदन गोपाल का विग्रह, श्री विग्रह थे, मूर्ति थे, और अद्वैत आचार्य गंगा जल और तुलसी पत्ता से श्री भगवान का पूजा कर रहे थे और उनको उनके पास प्रार्थना विनती कर रहे थे कि हे भगवान, आप कृपा करके आइए, दर्शन दीजिए, अवतार लीजिए और इन बद्धो जीवों को उद्धार कीजिए। आपके अलावा और किसी ने उद्धार नहीं कर पाएंगे और कोई। तो उनका पुकार से, वो जो जिसे कहते हैं उनका चीखना सिंह जैसे, उनका आह्वान से भगवान आ गए, उनका अवतार हुआ। तो इसलिए अद्वैत आचार्य को कहते हैं गौरांग ठाकुर, जिन्होंने गौर को लेके आए, गौरांग महाप्रभु को लेके आए इस संसार में, धरती में। अद्वैत आचार्य पहले शांतिपुर में ही थे। महाप्रभु का जन्म का बाद में आना जाता रहता था उनका मायापुर नवद्वीप में, शिवा संगम का पास ही उनका घर थे। कभी कभी शांतिपुर में भी रहा करते हैं अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य उनका घर में पाठशाला होता था, सबको पढ़ाते थे, शास्त्रों के बारे में, भक्ति के बारे में चर्चा करते थे। सब भक्त अद्वैत आचार्य के भवन में, घर में आते थे, सब हरि भक्ति के बारे में चर्चा, श्रवण कीर्तन करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो बड़े भाई विश्वरूप, वो भी अद्वैत आचार्य का घर में हर रोज जाते थे अद्वैत आचार्य से भक्ति के बारे में सुनने के लिए। भक्ति तत्व जगत शिक्षक कहा जाते हैं, भक्ति के बारे में शिक्षा देना। अद्वैतम हरिनाद्वैताद आचार्यम भक्ति शमसनाथ। तो भक्ति के बारे में शिक्षा देते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं आचार्य, अद्वैत आचार्य। आचार्य का मतलब शिक्षा देना, पढ़ाना, अध्यापक, उपाध्याय, आचार्य। तो इसलिए अद्वैत आचार्य जब विश्वरूप उनके पास जाते थे भक्ति के बारे में सुनने के लिए, तो महाप्रभु बहुत छोटे थे उस समय। तो कभी कभी सच्ची माता विश्व महाप्रभु को बोलते, निमाई को बोलते, निमाई जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई दादा उनको बुला के लेके आओ। तो छोटा निमाई जाते थे अद्वैत आचार्य का घर में, विश्वरूप को, उनका दादा को, उनका बड़ा भाई को बुला के लेके आने के लिए, जो अद्वैत आचार्य से भक्ति के बारे में सुन रहे थे। जब निमाई जाते थे अद्वैत आचार्य का सभा में, उनका घर में, तो बाकी सब वैष्णव भक्त जब महाप्रभु को देखते थे, निमाई को,
उनका जो दृष्टि, महाप्रभु का नयन में महाप्रभु का जो चंद्र वदन है, मायापुर चंद्र, वो एकदम ध्यान से निविष्ट हो जाते थे। इतना सुंदर, इतना कमनीय रमणीय रूप है महाप्रभु का, वो भूल नहीं पाते थे। तो अद्वैताचार्य के बारे में और भी बहुत सारे कथा आते हैं। चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री वृंदावन दास ठाकुर, लोचनदास ठाकुर, उनका चैतन्य मंगल में, अलग अलग जगह में अद्वैताचार्य के बारे में इतने सारे कथा बताते हैं। हम अगर सब बताएंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे श्रीवास पंडित के पुत्री, तो श्रीवास, अद्वैत आचार्य को तुम्हें कैसे लगता है, कैसे भक्त है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सुखदेव प्रहलाद महाराज जैसे भक्त है वैसे ही भक्त है। तो ये सुन के महाप्रभु इतना क्रोधित हो गए कि क्या तुम अद्वैत, मेरा अद्वैत को, अद्वैत आचार्य का सुखदेव और प्रहलाद के साथ तुलना कर रहे हो? कहा ये सुखदेव और प्रहलाद ये बच्चे जैसे अद्वैत आचार्य के सामने? अद्वैत आचार्य मेरा स्वयं का पार्षद है, महान है। सुखदेव और प्रहलाद जो है अद्वैत आचार्य के सामने बच्चे जैसे। इतना गुस्सा हो गया महाराज, उनको मारने गए कि तुम्हारा इतना बड़ा साहस कैसे होता है, तुम अद्वैत आचार्य का सुखदेव और प्रहलाद के साथ तुलना कर रहे हो। और अद्वैत आचार्य को महाप्रभु बोलते नारा, नारा करके पुकारते थे। तो क्योंकि अद्वैत आचार्य महाप्रभु से बुजुर्ग थे, उम्र में बड़े थे, इसलिए महाप्रभु उनको बहुत सम्मान देते थे। तो अद्वैत आचार्य का मन में थोड़ा इस भाव को लेके वो संतुष्ट नहीं थे कि महाप्रभु मुझे वंचित कर रहे हैं, महाप्रभु मुझे छुपा रहे हैं, उनका कृपा मुझे दे नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे उम्र में ज़्यादा बड़ा हूँ, इसलिए वो मुझे सम्मान देते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे मैं महाप्रभु का कृपा लाभ कर सकता हूँ? तो ये सोचकर उन्होंने एक दिमाग लगाया, एक आइडिया आया उनका दिमाग में। तो क्या करे, वो मायापुर छोड़ के शांतिपुर आ गए। शांतिपुर आकर अद्वैत आचार्य ज्ञान के बारे में प्रचार करने लगे कि ज्ञान बड़ा है, भक्ति से ज्यादा ज्ञान बड़ा है, हमें ज्ञान चाहिए। तो यह महाप्रभु जब यह सुने कि अद्वैत आचार्य ज्ञान के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान बड़ा है, तो इतना गुस्सा हो गए महाप्रभु तुरंत आ गए शांतिपुर में। और अद्वैत आचार्य घर में देखे, अद्वैत आचार्य ज्ञान के पाठशाला, ज्ञान के पाठ पढ़ा रहे थे उनके शिष्यों को। तो ये देखकर महाप्रभु पूछे अद्वैत आचार्य को कि बोलो, ज्ञान बड़ा है या फिर भक्ति बड़ा है? तो अद्वैत आचार्य कहे कि ज्ञान बड़ा है, ज्ञान चाहिए हमें। तो ये सुनकर महाप्रभु इतना क्रोधित हो गए, अद्वैत आचार्य को खींच के लेके आए सामने और उनको मारने लगे, घुसा मारने लगे और थप्पड़ मारने लगे, बहुत कुछ नीचे फेंक कर। तो ये देखकर सभी लोग मतलब एकदम हैरान हो गए, क्या हो रहे हैं, महाप्रभु आकर अद्वैत आचार्य को ऐसे मार रहे हैं। और अद्वैत आचार्य का पत्नी सीता देवी, सीता ठाकुरानी, वो रो रही थी कि देखो देखो क्या हो गया, ये जो बुजुर्ग आदमी, बुढ़े है, बुजुर्ग आदमी है, वृद्ध है, ये मर जाएंगे। तो मारते मारते महाप्रभु वो भी भाव में आ गए और वो मूर्छित हो गए। थोड़ा देर बाद महाप्रभु फिर उनका होश आया, दोबारा उनका जो भक्त भाव आया, तो उन्होंने पूछने लगे तो क्या हुआ इधर, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया? तो अद्वैत आचार्य बोले नहीं महाप्रभु, आप कोई गलती नहीं की। तो ये अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का जो कृपा मिले उनसे, जो उनको जो मार खाया, तो ये नाचने लगे, जो अब मुझे मिला, आप मुझे आपका कृपा मिला, आप मुझे छुपा रहे थे, मुझसे आपका जो कृपा दूर रख रहे थे, मुझे सम्मान देते थे अब, लेकिन अब मुझे आपका कृपा मिल गया। तो ऐसे है अद्वैत आचार्य और महाप्रभु का लीला। खास करके अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु का बहुत नटखट लीला होता था, दोनों के बीच में बहुत रिश्ता ऐसे था, एक दूसरे से बहुत ही मजाक करते थे, कौतुक करते थे, हास्यास्पद करते थे, दोनों के बीच होते थे बहुत ही। हरे राम
तो अद्वैताचार्य के भवन में हम देखते हैं अद्वैताचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है। श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं और अद्वैताचार्य प्रभु बैठे हैं, कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके पास। अद्वैताचार्य प्रभु का बगल में गदाधर प्रभु का भवन आते हैं, मंदिर आते हैं। तो गदाधर पंडित वो थे राधा रानी का अवतार और श्री चैतन्य महाप्रभु का बाल बंधु। उनका बाल्यकाल से, उनका छोटी उम्र से ही चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों मित्र थे, सखा थे। और हमेशा गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ रहते थे, हर लीला में रहते साथ साथ। यानी कि जब महाप्रभु ने संन्यास लेकर चले गए जगन्नाथपुरी में, तब भी गदाधर पंडित उन्होंने भी चले गए जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ, क्षेत्र संन्यास ले लिए। महाप्रभु और गदाधर पंडित हर रोज टोटा गोपीनाथ में बैठकर श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करते थे, श्रवण करते थे। तो गदाधर पंडित के बारे में बहुत सारे मधुर लीला है जो हम सुन सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में और अलग अलग शास्त्रों में कहा गया है गदाधर पंडित कितना प्रिय भक्त है महाप्रभु का, और कितना भागवतम के प्रति बचपन से ही उनका इतना लगाव था, वो भागवतम पढ़ते थे। तो इसलिए महाप्रभु का भागवतम, जैसे हमारे स्टडी पार्टनर होते, ग्रुप स्टडी हम एक साथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो महाप्रभु का भागवतम स्टडी पार्टनर थे गदाधर पंडित, साथी थे, साथ में बैठकर भागवतम पढ़ते थे। तो बचपन में जब महाप्रभु गदाधर पंडित साथ में पढ़ाई किया करते थे और खेला करते थे, तो महाप्रभु निमाई तो कभी कभी उनका अलग अलग भाव में आते थे। तो गदाधर पंडित हमेशा महाप्रभु को रोकते थे और उनके साथ लीला करते थे। तो जब महाप्रभु ने दीक्षा लेके आए गया से, उनका गुरुदेव ईश्वरपुर से, तब महाप्रभु भक्तभाव प्रकाश करने लगे और हर वक्त हमेशा कहाँ कृष्ण कहकर वो कृष्ण को ढूंढने लगे। एक बार ऐसे महाप्रभु पूछ रहे थे और वो पुकार रहे थे, कहाँ कृष्ण। तब गदाधर पंडित ने कहे कि कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। तो महाप्रभु बोले, अच्छा मेरे हृदय में, मेरे दिल में कृष्ण है। तो उन्होंने हाथ से ऐसे करने लगे कि ठीक है, मैं मेरा हृदय को फाड़ दूंगा, मेरा सीने को फाड़ के देखूंगा कहाँ कृष्ण है। तो ये तो और भी बड़ा मुसीबत आ गया। तब तुरंत गदाधर पंडित ने बोले, कृष्ण मंदिर में है, ये देखो, ये जो मंदिर है विष्णु है, भगवान वही कृष्ण है। तो महाप्रभु बोला, हाँ अच्छा। तो जाके प्रणाम करने लगे। तो ये देखकर सची माता बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए गदाधर पंडित का बुद्धि देखकर। तो सची माता गदाधर को बोले कि गदाधर तुम हमेशा मेरा निमाई के साथ ही रहना, कभी भी उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि तुम जब रहोगे निमाई के साथ तब तुम उसको रक्षा कर पाओगे, वरना उसका क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो वैसे गदाधर पंडित हमेशा महाप्रभु के लीला में दिखाई देते हैं, लीला विलास करते हैं। तो अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित पंचतत्व में ये दोनों महान व्यक्तित्व है जिनके प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका कृपा का हम आभारी है, कृपा प्रार्थना याचना करते हैं। अद्वैत आचार्य के बारे में महाप्रभु ऐसे भी कहे कि यह है भक्ति का भंडारी। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए जगन्नाथपुरी में, रूप गोस्वामी खास करके, तो महाप्रभु उनको अद्वैत आचार्य से उनका मुलाकात करके दिया, परिचय करवाया और बोले कि रूप ये देखो, ये है अद्वैत आचार्य, ये है भक्ति का भंडारी। भंडारी का मतलब क्या हुआ? भंडारी का मतलब है जो भंडार है, मानो कि सामान का, सोने का भंडार या फिर धन का भंडार, धनराशि का भंडार। तो भंडार का जो देखभाल करते हैं, जो रखवाल करते हैं, देख के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उन्हें कहते हैं भंडारी। तो जो भक्ति का भंडार है, जहाँ भक्ति हम छुपा के रखते हैं, भगवान छुपा के रखते हैं जहाँ, उस भंडार का जो देखभाल करते हैं वो है अद्वैत आचार्य। तो अगर कुछ चीज चाहिए हमें तो भंडारी के पास जाना पड़ता है। तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य को कहे कि अद्वैत तुम भक्ति का भंडारी हो, और रूप गोस्वामी को कहे कि हे रूप ये है अद्वैत आचार्य भक्ति का भंडारी, तुम इनसे भक्ति ले लो। तो रूप गोस्वामी कहे महाप्रभु मैं भंडारी हूँ लेकिन आप इस भंडार का मालिक हो, अगर आप कह देते तो फिर मैं दे देता हूँ। तो ऐसे मधुर लीला होते रहते थे महाप्रभु उनका भक्तों के बीच। तो ये है अद्वैत आचार्य भवन और गदाधर भवन। गदाधर भवन में भी बहुत ही सुंदर विग्रह है महाप्रभु का, हम दर्शन कर सकते हैं।
तो वैसे हम आगे चलेंगे, आगे जाके हम चैतन्य मठ, मायापुर चैतन्य मठ का दर्शन करेंगे। हमारे साथ ही बने रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में हमने श्री अद्वैत भवन तथा श्री गदाधर आंगन का दर्शन किया। अगली कड़ी में अंतरद्वीप के अंतर्गत हम जाएंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज द्वारा स्थापित श्री चैतन्य मठ, मुरारी गुप्त जी के घर अर्थात मुरारी गुप्त निवास तथा महाराज पृथु द्वारा निर्मित झील पृथु कुंड। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।